प्रधानमंत्री मोदी के लौटते ही यूक्रेन ने रूस में तबाही मचाने के लिए ठीक वैसा ही हमला किया है जैसा कभी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया। और इसका बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसने पूरे यूक्रेन को ही धुआं धुआं कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 24 फरवरी 2022 वो तारीख थी जब रूस ने पहली बार यूक्रेन पर हमला किया। रूस को उम्मीद थी कि यूक्रेन छोटा सा देश है, सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उसी से टूटकर अलग हुआ है, तो थोड़ा सा गोला बारूद खर्च करके रूस यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। यूक्रेन में रूस को जो तबाही मचानी थी वो तो रूस ने मचाई ही, लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। और उसी का नतीजा है कि जो जंग 2-4 दिनों में खत्म हो जानी चाहिए थी उसको शुरू हुए 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब भी उस जंग के खात्मे के आसार नजर ही नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह यूक्रेन का रूस के खिलाफ हालिया हमला है जिसे अलकायदा वाले ओसामा बिन लादेन की तर्ज पर अंजाम दिया गया है। यूक्रेन ने रूस की 38 मंजिल की एक इमारत पर ड्रोन से हमला किया है। सोशल मीडिया पर इस हमले की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि यूक्रेन की तरफ से आया ड्रोन वोल्गा स्काई बिल्डिंग से टकराता है और बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। इस हमले ने 23 साल पहले अलकायदा के उस हमले की याद दिला दी है जिसमें ओसामा बिन लादेन के आतंकियों ने 4 एरोप्लेन हाईजैक कर उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया था, जिसमें कम से कम 3000 लोग मारे गए थे। हालांकि यूक्रेन के हमले में अभी तक किसी के मरने की सूचना तो नहीं है, लेकिन रूस ने इस हमले का बदला बड़े भयानक तरीके से लिया है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले के जवाब में यूक्रेन के 12 शहरों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के हमले में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन रूस के जवाबी हमले में यूक्रेन के कई लोग मारे गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि यूक्रेन ने अब एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिसे उसने दुनिया से अब तक छिपा कर रखा था। इस हथियार का नाम है पैली एनीसिया, जो ड्रोन और मिसाइल का हाइब्रिड वर्जन है। ये हथियार यूक्रेन में ही बनाया गया है और इसे चलाने के लिए एक छोटे से रनवे की जरूरत होती है। इसके जरिए यूक्रेन ने रूस के ओस्ट्रोजोनका इलाके के वोरोने हथियार डिपो पर भयानक धमाके किए हैं। इस हमले के साथ ही यूक्रेन ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वो किसी भी कीमत पर रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को ये ताकत भले ही नाटो देशों से मिल रही हो, लेकिन सच तो यही है कि विघटन के बाद रूस को पहली बार किसी देश ने इतनी बड़ी चुनौती दी है कि हर कोशिश के बाद भी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को झुका नहीं पा रहे हैं। उल्टे यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर उसके कुर्स इलाके पर कब्जा कर लिया। भले ही रूस ने अपनी जमीन फिर से वापस छीन ली है, लेकिन इतना तो दर्ज हो ही गया है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। बाकी तो ये जंग रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही करो या मरो वाली हो गई है। तभी तो चाहे यूएन कोशिश करे, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल तो ये लड़ाई खत्म होती नजर नहीं दिख रही है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।